हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम बीएससी स्टॉक्स के ऊपर बात करें। क्यों बात करें? आप लोगों को आइडिया होगा ही कि 29 ऑफ अप्रैल को बीएससी स्टॉक्स जो ओपन हुआ था वो ऑलमोस्ट आपका 20% नीचे ओपन हुआ था और क्लोजिंग भी दिया है, वो भी आपका ऑलमोस्ट 14% नीचे क्लोजिंग दिया है। ये क्वालिटी स्टॉक्स है और इतना ज़्यादा गिरता नहीं है, तो ये नॉर्मल गिरावट नहीं है, ये आपका न्यूज़ बेस्ड गिरावट है। तो ये गिरावट किस न्यूज़ को लेके आया है, क्यों गिरावट आया, सबसे पहले वो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। ये गिरावट क्या ये हमें फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है या नहीं करता, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। और जिन लोगों ने बीएससी के शेयर्स को पहले ही बाई कर रखा है, तो क्या इस शेयर्स को हमें होल्ड करना है या फिर इस शेयर्स को बेच के हमें निकल जाना है। तो बीएससी स्टॉक्स को लेके अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि अगले 5 से 7 मिनट में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि बीएससी स्टॉक्स में गिरावट का क्या मतलब है, क्या ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं रहेगा, रिकवरी आएगा तो कब आएगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये गिरावट आया क्यों है, इस चीज़ को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो ये गिरावट आया है फीस को लेके, और सेबी ने बीएससी को बोला है कि आप ज़्यादा फीस पे करें। किस चीज़ को लेके? ऑप्शंस के फीस को लेके। अब ऑप्शंस में दो तरह का फीस होता है, एक आता है प्रीमियम के ऊपर, दूसरा होता है आपका नोशनल वैल्यू। अब बीएससी जो पे कर रहा था वो प्रीमियम वैल्यू पे फीस पे कर रहा था, लेकिन सेबी ने बोला है कि आप प्रीमियम वैल्यू पे नहीं, नोशनल वैल्यू पे फीस पे कीजिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल, बीएससी का प्राइस अभी हम ले लेते हैं 75,000। 75,000 के कॉल ऑप्शंस को हमने बाई करा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को हमने बाई करा, प्रीमियम में आपका 100 रुपये। तो बीएससी क्या कर रहा था, इस 100 रुपीज़ पे फीस पे कर रहा था, लेकिन सेबी ने क्या कहा है, सेबी ने क्लियर इसको बोला है कि 100 रुपीज़ पे फीस नहीं पे करना, फीस पे करना जो आपका वैल्यू है 75,000, इस 75,000 पे फीस पे करना, और प्रीमियम भी 100 रुपये का, तो टोटल फीस आपका होगा 75,000 इंटू 100, ये आपका फीस बनेगा बेस्ड ऑन नोशनल वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया कि प्रीमियम वैल्यू के हिसाब से सिर्फ 100 रुपये फीस बनता, लेकिन नोशनल वैल्यू के हिसाब से 75,000 इंटू 100 इस पे फीस बनता। और इस पे फीस पे करने के लिए बोला है, सिर्फ फीस पे करने के लिए नहीं बोला है, फीस पे करने के साथ साथ उसको जीएसटी अमाउंट भी पे करना है, और जो भी अमाउंट बन रहा है उस अमाउंट का 15% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है। तो अब हमें ये देखना होगा कि जो बीएससी को अमाउंट पे करना है वो अमाउंट कितना बिग है, इसी से हमें आइडिया मिलेगा कि बीएससी के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ से हमें क्लियर आ जाएगा कि इम्पैक्ट कितना आएगा, ज़्यादा आएगा कम आएगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इन पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। बीएससी का शेयर्स है तो हमें इस शेयर्स को होल्ड करना है या नहीं करना है, या फिर इसको बेच के निकल जाना है। तो चलिए इस चीज़ को हम फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ हमें मिला है, इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है, उसमें हमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया गया है। देखिए, सबसे पहले इसको जो डिफरेंस का अमाउंट पे करना वो FY 2006-7 से लेके FY 23-24 का तक का डेटा है। 24 का डेटा अलग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो टोटल जो अमाउंट बन रहा है वो लगभग आपका 68 करोड़ के आसपास का अमाउंट बन रहा है। इसमें जो जीएसटी और इंटरेस्ट बन रहा है वो 30 करोड़ के आसपास का बन रहा है। तो टोटल अगर हम राउंड फिगर में ले लें तो 100 करोड़ यानी 100 करोड़ के आसपास का फिगर बन रहा है, जो कि बीएससी को पे करना है। क्लियर है? इसमें अगर आप FY 24 की बात कर ले तो 1.66 करोड़ का आ रहा, और टोटल फिगर जो आ रहा है 96 करोड़ के आसपास का आ रहा, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यहाँ राउंड फिगर हमने 100 करोड़ ले लिया। अब 100 करोड़ बीएससी के लिए कितना बिग है और इसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये जो आपका 15-20% का गिरावट आया, ये गिरावट आके ख़त्म हो गया या फिर ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ये चीज़ हमें देखना है। अब हमें पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो गया, क्योंकि हमें अमाउंट यहाँ पे पता चल गया। अब ये अमाउंट कितना बिग है ये देखने के लिए हमें चलना होगा बीएससी के फाइनेंशियल्स डेटा पे। तो यहाँ पे हम बीएससी के फाइनेंशियल्स डेटा पे चलते हैं, और यहाँ पे हम आ गए मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। सबसे पहले अगर रेवेन्यू की बात करें तो बीएससी का जो रेवेन्यू है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है,
और FY23 में 924 करोड़ का रेवेन्यू शो किया था, जो कि अच्छा खासा नंबर है। और रेवेन्यू की अमाउंट की बात करें तो काफ़ी छोटा सा अमाउंट है, 100 करोड़ का इसको पे करना, अगर पे करना हुआ तो वो भी अगर इंटरेस्ट माफ़ हो जाता है तो भी अमाउंट लगभग आपका 70 करोड़ के आसपास के 75 करोड़ के आसपास का बनेगा, ज़्यादा अमाउंट फिर नहीं बनेगा। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट की बात कर लें, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें वो है आपका 156 करोड़। ये नहीं, अपने प्रॉफिट का पोर्शन भी कुछ पे करता है, तो पे करने के बावजूद भी ये कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में ही रहेगी। मतलब यहाँ पे ये क्लियर है कि ये फीस अगर इसको पे करना हुआ भी विथ इंटरेस्ट, तो भी इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, हल्का सा स्मॉल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इस स्मॉल इम्पैक्ट के कारण शेयर्स में जो थोड़ा सा आप जर्क बोलते हैं, जर्क यहाँ पे एक परफेक्ट टर्म है, जर्क एक देखने को मिलेगा। और शेयर्स में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा, बहुत जल्द यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिलेगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत जल्द रिकवरी देखने को मिलेगा, इस चीज़ के ऊपर आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि नोटिस सिर्फ BSE को ही क्यों मिला, NSE को नोटिस क्यों नहीं मिला। इस चीज़ को चार्ट पे चल के समझते हैं, वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन है, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। NSE आपका ऑलरेडी नॉशनल वैल्यू के बेसिस पे फीस पे कर रहा था, तो NSE अपना काम बखूबी कर रहा था। BSE को हो सकता है इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, या फिर जो भी रीजन हो, इसको अब अमाउंट पे करना होगा, NSE के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। तो क्या सिर्फ BSE को ही नोटिस गया? नहीं, BSE के अलावा MCX भी सेम काम कर रहा था। ये जो नोटिस गया है MCX एंड BSE दोनों को गया है। MCX का जो ट्रांजैक्शन वैल्यू वो बहुत कम है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। BSE का ठीक ठाक है, इसलिए इसके ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और मिला भी है। तो अब हम आते हैं इसके टेक्निकल लेवल पे। ये जो गिरावट है ये कब रुकेगा, रिकवरी कब से आएगा, और क्या यहाँ पे फ्रेश बाइंग बनता है या नहीं बनता है, शेयर्स है तो होल्ड करें या क्या करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने वाइट लाइन ऐड करा है और ये है आपका 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। उसके बाद रेड लाइन है, ये है आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो अगर आपको बाइंग करना है तो थोड़ा सा और गिरावट आने दीजिए, इस लेवल करीब, यानी लगभग आपका 2500 करीब एक सेफ बाइंग जोन होगा, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे नहीं लगाना। जितना भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको 3 पार्ट में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पहला आप 2500 के लेवल पर लगाइए, दूसरा जो आपको लगाना है वही टेक्निकल चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर से हमें एक लेवल्स मिल रहा है, वो लेवल्स आपका मिल रहा है 1950 के करीब। 1950 से लेके 2000 का जो लेवल है, इस लेवल करीब आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाना है। पैसे को 3 पार्ट में डिवाइड करना, पहला इंस्टॉलमेंट आपका 2500 करीब लगाना है, फिर से लिख देता हूँ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा आपका जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है यहाँ पे लगाना लगभग आपका 1850 से लेके 1900 के लेवल करीब, इस लेवल करीब आपको लगाना है। तो कब कब लगाना है, उम्मीद करते हैं क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। ये आपका 1900 है। अगर आपके पास शेयर्स है तो डेफिनेटली इसको होल्ड कीजिए, गिरावट आता है तो आप एडिशनल अमाउंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न देगा। क्यों रिटर्न देगा? क्योंकि इंडिया में अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा BSE पे, क्योंकि BSE लिस्टेड है, NSE अभी लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आएगा और इसके शेयर्स में हमें फिर से ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जो भी डिप मिलता है उस डिप में आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग करना है तो किसके लेवल पे करना है, क्लैरिटी के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। और बेचना नहीं है, ये सारे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिनको आपको बेचना नहीं है। अगर पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी बेचिए, अदरवाइज़ यहाँ पर बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि BSE में जो गिरावट आया है, इस गिरावट से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं ये आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट रह जाता है, वो क्या था
कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें बहुत जल्द रिकवरी देखने को मिलेगा। वो मैंने किस बेसिस बताया था? तो हर एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे का लॉजिक है। अगर आपको याद हो, आप मेरा वीडियो रेगुलरली फॉलो करते हो, तो मैंने पॉली कैप के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाए थे और यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर करा था। यहाँ भी गैप डाउन हुआ था कुछ इसी तरीके का फाइन को लेके, और इसमें भी जो पेनल्टी लगाया गया था उसके प्रॉफिट अमाउंट से भी कम था। तो देखिए अल्टीमेटली यहाँ भी मार्केट आपका गिरावट दिखाया और अच्छा खासा नीचे गया है, लेकिन जिस लेवल से गिरावट दिखाया उस लेवल से देखिए लगभग आपका 1 से 1.5 महीने यानी मैक्सिमम 2 महीने के आसपास का टाइम हुआ है और उस लेवल के ऊपर आ गया है। तो इसी तरीके का रिकवरी की आप उम्मीद कर सकते हैं बीएससी के शेयर्स में, जैसा कि हमें कहाँ पे देखने को मिला है? पॉली कैप के शेयर्स में हमें देखने को मिला है। तो मैंने आपका सारा डिफरेंस पॉइंट बता दिया। अब इसके बेसिस पे आप खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं कि आपको करना क्या है। सो उम्मीद करते हैं कि बीएससी स्टॉक्स को लेके कंप्लीट एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।